प्रिया, हम सबने देखा है कि जब हम छोटे बच्चे थे या जिनके घर में बच्चे होते हैं वो सभी बहुत कठिन मेहनत के साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनके माँ बाप भी उनके ऊपर पूरा भरोसा करके उन्हें कठिन से कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं और बच्चे भी 24-24 घंटे भूखे प्यासे रहकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ इसीलिए कि ताकि वो सीबीएसई के एग्जामिनेशन में बैठ पाए और वहाँ पर अच्छे मार्क्स उनको आए। लेकिन ये जो जिम्मेदार संस्था है वही आज गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने लगे हैं, या फिर हम यूँ कहें कि इन बच्चों के भविष्य के साथ मजाक करने लगे। अभी नीट में पेपर लीक का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि सीबीएसई के 12वीं के पेपर जांच में गड़बड़ी सामने आई है। ये मामला कैसे उजागर हुआ ये तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले अब सीबीएसई ने इस मामले में क्या नया अपडेट दिया है ये भी समझ लीजिए। 27 मई तक स्टूडेंट्स को मिलेगी स्कैन कॉपियां। 29 मई से री इवैल्यूएशन के लिए विंडो खुलेगी। कॉपी जांचने में जो गड़बड़ी हुई है, हजारों छात्रों ने सोशल मीडिया पर प्रूफ के साथ सीबीएसई की पोल पलटी खोल दी है। सही जवाब लिखने वालों को नंबर नहीं दिए गए, सही से नंबर नहीं जोड़े गए, कहीं कॉपियों के पेज गायब हो रहे हैं, कहीं हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। मतलब शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीबीएसई की नाकामी का खामियाजा छात्र क्यों भुगतें? जिन छात्रों के पास दोबारा कॉपी चेक कराने के लिए फीस नहीं है, या जो छात्र किसी कारण से दोबारा कॉपी चेक नहीं करवा पाए, क्या गारंटी है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ होगा? इन्हीं सवालों के साथ राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा है, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच में गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी के चेयरपर्सन केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर पत्र भी लिखा है। ये केवल सीबीएसई के 12वीं का सवाल नहीं है। नीट में गड़बड़ी के बाद 22 लाख छात्रों को दोबारा नीट की परीक्षा देनी पड़ रही है। एसएससी में भी यही हाल है। लेकिन उनका क्या? जिन बच्चों का आईआईटी क्लियर हो गया है उन्हें एडमिशन लेना है, लेकिन 12वीं में ही झोल है। ये सवाल केवल बच्चों का नहीं, हर परिवार और देश का है। लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो स्टूडेंट्स की इसी परेशानी को समझते हुए आपका अपना चैनल टाइम्स नाउ नव भारत आपके लिए एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। क्या आप भी सीबीएसई की परीक्षा के नंबर्स को लेकर परेशान हैं? अगर आप भी परेशान हैं तो अपनी समस्या को आप हमारे मोबाइल फोन नंबर पर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कुछ समस्या आपको है, और ये नंबर भी हम स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। तो अगर आपको समस्या है तो आप एक वीडियो बनाइए और हमें फौरन इस नंबर पर भेज दीजिए। हम आपकी आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। वो नंबर है 9355005558। तो देखिए, जो गड़बड़ी सीबीएसई के द्वारा की जा रही है, जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, उसी के खिलाफ में ये मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि सीबीएसई आखिरकार इस पूरे मामले के ऊपर क्या कर रहा है। स्टूडेंट की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे गड़बड़ी हुई है, स्टूडेंट्स की आप बीती, अब आपको सुनवाते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर। जब मेरे को वो दिन टाइम खराब होने के बाद जब मेरी केमिस्ट्री के मार्क्स आए तो केमिस्ट्री के आंसर शीट मुझे बहुत दिनों बाद मिली, पेमेंट हुआ, और जब आंसर शीट आई तो जैसा मैंने सोचा था वही प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट जो आंसर मैंने लिखे हैं वो मैंने आंसर बेसिकली जो आंसर की देती है सीबीएसई कि ये इस आंसर से आप अपना टैली कर सकते हो, आपका आंसर सही है या गलत। तो मैंने वो देखा, उससे चेक करा और एग्जैक्ट जो आंसर की में है मैंने वो भी लिखे हैं, तब भी मेरे मार्क्स कई क्वेश्चंस में 0 हैं, बिल्कुल दिए ही नहीं गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो शायद केमिस्ट्री टीचर, ना कोई नॉर्मल टीचर भी हो, वो चेक कर दे, लेकिन केमिस्ट्री का टीचर जो चेक कर रहा है वो इन चीज को क्यों नहीं देख पा रहा, वो इस चीज को चेक क्यों नहीं कर पा रहा। ये स्पर्श हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। इन्होंने हमारे संवाददाता प्रेरित को बताया कि इन्हें केमिस्ट्री में महज 70 अंक मिले, जबकि इन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 80 नंबर आने चाहिए।
स्पर्श का कहना है कि जब उन्होंने अपनी कॉपी को सीबीएसई की ओर से जारी आंसर की से मिलाया और अपने शिक्षकों को भी दिखाया तो पाया गया कि कई उत्तर बिल्कुल सही और आंसर की के अनुरूप लिखे गए थे। इसके बावजूद उन सवालों में उन्हें 0 अंक दिए गए थे। ये कहानी केवल स्पर्श की नहीं है, हर्ष चौरसिया की भी यही कहानी है। हर्ष ने हमारे संवाददाता भावना किशोर को बताया कि उन्होंने जो सप्लीमेंट्री पेपर लेकर सवाल बनाए उसे चेक ही नहीं किया गया। बेसिक क्लास 12 के परसेंटेज 84% आए थे और मैं मेरे एग्जाम सारे बढ़िया ही गए थे और मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था कि 84% से भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, 90+ एक्सपेक्ट किया था। तो जब मैम मेरा फिजिक्स का जो पेपर था उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी लो मार्क्स आए, तो उसके लिए मैंने जो सीबीएसई की रिवॉल्यूशन का है उसमें रिवॉल्यूशन के प्रोसेस को उसमें वो भी किया। तो जो उसमें जो आंसर शीट आती है तो उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स दिखते हैं और प्लस जो मैंने जो सप्लीमेंट्री शीट उसमें ली थी और वो सप्लीमेंट्री शीट भी उसमें नहीं थी और ना ही उसके मार्क्स। आपने अपने आंसर शीट में सप्लीमेंट्री का लगाया होगा, तो आप देखिए यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि जो इन्होंने सप्लीमेंट्री पेपर लिया था उसमें देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने एक कॉपी ली थी। और कितने नंबर के या कितने क्वेश्चंस आपने उसमें लिखे थे? मैम उसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट था और एक क्वेश्चन का फुल पार्ट था, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी 2.5 मार्क्स का आधा एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन उसमें था और उसके पूरे मार्क्स पूरे हटा दिए गए हैं, उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए, नॉन अटेम्प्ट में जोड़ दिया गया है। ये कहानी केवल स्पर्श और हर्ष की नहीं है। देश में 12वीं के परीक्षा देने वाले हजारों स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ है। ऐसे में सवाल तो सिस्टम और सरकार से एक बार नहीं 100 बार होना चाहिए। जब मेरे को वो दिन टाइम खराब होने के बाद जब मेरी केमिस्ट्री के मार्क्स आए तो केमिस्ट्री के आंसर शीट मुझे बहुत दिनों बाद मिली, पेमेंट हुआ और जब आंसर शीट आई तो जैसा मैंने सोचा था वही प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट जो आंसर मैंने लिखे हैं वो मैंने आंसर बेसिकली जो आंसर की देती है सीबीएसई कि ये इस आंसर से आप अपना टैली कर सकते हो, आपका आंसर सही है या गलत। तो मैंने वो देखा, उससे चेक करा और एग्जैक्ट जो आंसर की में है मैंने वो भी लिखे हैं, तब भी मेरे मार्क्स कई क्वेश्चंस में 0 हैं, बिल्कुल दिए ही नहीं गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो शायद केमिस्ट्री टीचर ना कोई नॉर्मल टीचर भी हो वो चेक कर दे, लेकिन केमिस्ट्री का टीचर जो चेक कर रहा है वो इन चीज को क्यों नहीं देख पा रहा, वो इस चीज को चेक क्यों नहीं कर पा रहा। ये स्पर्श हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। इन्होंने हमारे संवाददाता प्रेरित को बताया कि इन्हें केमिस्ट्री में महज 70 अंक मिले, जबकि इन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 80 नंबर आने चाहिए। स्पर्श का कहना है कि जब उन्होंने अपनी कॉपी को सीबीएसई की ओर से जारी आंसर की से मिलाया और अपने शिक्षकों को भी दिखाया तो पाया गया कि कई उत्तर बिल्कुल सही और आंसर की के अनुरूप लिखे गए थे। इसके बावजूद उन सवालों में उन्हें 0 अंक दिए गए थे। ये कहानी केवल स्पर्श की नहीं है, हर्ष चौरसिया की भी यही कहानी है। हर्ष ने हमारे संवाददाता भावना किशोर को बताया कि उन्होंने जो सप्लीमेंट्री पेपर लेकर सवाल बनाए उसे चेक ही नहीं किया गया। बेसिक क्लास 12 के परसेंटेज 84% आए थे और मैं मेरे एग्जाम सारे बढ़िया ही गए थे और मैंने एक्सपेक्ट ज्यादा किया था कि 84% से भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, 90+ एक्सपेक्ट किया था। तो जब मैम मेरा फिजिक्स का जो पेपर था उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी लो मार्क्स आए, तो उसके लिए मैंने जो सीबीएसई की रिवॉल्यूशन का है उसमें रिवॉल्यूशन के प्रोसेस को उसमें वो भी किया। तो जो उसमें जो आंसर शीट आती है तो उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स दिखते हैं और प्लस जो मैंने जो सप्लीमेंट्री शीट उसमें ली थी और वो सप्लीमेंट्री शीट भी उसमें नहीं थी और ना ही उसके मार्क्स। आपने अपने आंसर शीट में सप्लीमेंट्री का लगाया होगा, तो आप देखिए यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि जो इन्होंने सप्लीमेंट्री पेपर लिया था उसमें देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने एक कॉपी ली थी। और कितने नंबर के या कितने क्वेश्चंस आपने उसमें लिखे थे? मैम उसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट था और एक क्वेश्चन का फुल पार्ट था, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी 2.5 मार्क्स का आधा एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन उसमें था और उसके पूरे मार्क्स पूरे हटा दिए गए हैं, उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए, नॉन अटेम्प्ट में जोड़ दिया गया है। ये कहानी केवल स्पर्श और हर्ष की नहीं है। देश में 12वीं के परीक्षा देने वाले हजारों स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ है। ऐसे में सवाल तो सिस्टम और सरकार से एक बार नहीं 100 बार होना चाहिए।